गुर्दे हमारे जिस्म में बीइंग शेप दो ऑर्गन हैं जो कि अल्लाह ताला ने चर्बी में बहुत ज़्यादा गहराई में हमारे अंदर तहों में लपेट के रखे हैं, जो कि हमें ट्रॉमा से बचाते हैं और इनके ऊपर मसल की प्रॉपर लेयर होती है। इनका साइज़ नॉर्मली तो 9 या 10 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जो हेल्दी एक्टिव जो गुर्दे हैं उनका। अक्सर मरीज़ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके इस परेशानी के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमारा अल्ट्रासाउंड किया गया है तो उसमें पता लगा है कि हमारा एक गुर्दा छोटा है या एक गुर्दा श्रिंक हो रहा है या एक गुर्दा सिकुड़ चुका है, तो हम इसके बारे में बहुत परेशान हैं। तो इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या इसका कोई ज़िंदगी के ऊपर रिस्क तो नहीं है, या आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए क्या परेशानी हो सकती है, या हम क्या एहतियातें अपना सकते हैं ताकि इस अमल को रोक दें या हम गुर्दा अपनी नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकें। तो जब गुर्दा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर 6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर का हो रहा होता है या इससे कम है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि जी ये गुर्दा वाकई श्रिंक हो चुका है, गुर्दा जो है ये एक सिकुड़ चुका है। इसके पीछे क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? बहुत सारी वजूहत हैं इसके पीछे। वो मरीज़ जिनको क्रोनिकली पत्थरी रह रही है, रुकावट हो चुकी है, जो कि काफ़ी अरसे से दर्द की अद्वियात ले के गुजारा कर रहे होते हैं, उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है कि गुर्दा अपना फंक्शन खो चुका होता है। उनमें भी अक्सर देखने में आया है कि ये गुर्दा जो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो साइज़ में कम होना शुरू हो जाता है। इनको जो कि दर्द नहीं होती, अक्सर कोई किसी और मसले के लिए, जैसे कि पेट के दर्द के लिए या पेशाब के इन्फेक्शन के लिए या पित्ते के दर्द के लिए समटाइम लोग जाते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता लगता है कि गुर्दे दोनों साइज़ में बराबर नहीं है और एक गुर्दा जो कि सिकुड़ चुका है। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी है जिसमें गुर्दे की जो मेन शरेआन की सप्लाई है, जिसे कि रीनल आर्टरी बोलते हैं, जो कि हार्ट से खून लेके किडनी के अंदर भेजती है, कि गुर्दे की सारी ग़िज़ाइयत जो गुर्दे का बेसिकली खुराक प्रोवाइड करने का जो मेन चैनल है वो रीनल आर्टरी ही है, जो गुर्दे को सारी न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। अगर वो तंग हो जाए तो डेफिनेटली तंग हो जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से गुर्दे के अंदर सप्लाई नहीं जा पाएगी, तो गुर्दा बिल्कुल उसमें साइज़ में श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसे ही है कि जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलती तो वो बिल्कुल उसमें वीकनेस होना शुरू हो जाती है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से जो है एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि उसमें गुर्दे का साइज़ बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे सिकुड़ सकता है और उसका फंक्शन भी कम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ों में देखने में आया कि पैदाइशी तौर पे ही गुर्दा एक डेवलप ही नहीं हो पाया, गुर्दा थोड़ा सा डेवलप हुआ है और उसके बाद प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया नेचुरली, तो उसमें भी गुर्दे का साइज़ या तो बिल्कुल कम आएगा या गुर्दा बिल्कुल ही वैनिश्ड आ रहा होता है। और ये सारी कंडीशन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का मौजू बन रही होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जो बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं, अबनॉर्मल इन द सेंस के सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कभी खाने पीने का परहेज़ नहीं किया, शुगर क्रोनिक हुई है, ब्लड प्रेशर बहुत अरसे से चल रहा है। इन सब लोगों में खून की नालियों के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से, खून की नालियाँ तंग हो जाने की वजह से एक कंडीशन होती है जिसको एथेरोस्क्लेरोमाइटिस प्लेग कहते हैं या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स कहते हैं। बेसिकली ये जो प्लेग्स हैं ये खून की नालियों को, शरेयानों को तंग कर देते हैं। ये जब तंग हो गए तो उसमें डेफिनेटली फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का एलिमेंट बहुत कॉमन हो जाता है। इसमें गुर्दों को जो अपनी सप्लाई है वो बेहतर तरीके से जब नहीं मिलेगी तो गुर्दा फिर उसमें सिकुड़ ही जाएगा। इस सारी कंडीशन के साथ जब मरीज़ आते हैं हम उनको कहते हैं कि इसमें परेशानी वाली तो फ़िल वक्त कोई बात नहीं है, क्योंकि हम साथ में कोरिलेट करने के लिए पेशाब का टेस्ट, उसके अंदर फिर प्रोटीन, ब्लड और सारी चीज़ें देखते हैं जो कि गुर्दे की कमज़ोरी को शो कर सकती हैं, या फिर हम RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, इसमें यूरिया और क्रेटिनिन को जज करते हैं। अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, इसका मतलब है कि दूसरा गुर्दा तो नॉर्मल परफॉर्म कर ही रहा है, तो हम उनको तसल्ली देते हैं कि अभी आपका एक गुर्दा फंक्शन कर रहा है और जो दूसरा गुर्दा छोटा है वो भी थोड़ा बहुत फंक्शन कर ही रहा है, इसलिए उसमें कतन अभी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मगर अब फौरी तौर पे अगर हमें उसकी वजह पता लग जाए, हम उसको ट्रीट करने की तरफ जाते हैं। अगर एथेरोस्क्लेरोमैटिक प्लेग्स हैं, हम उनके लिए, मरीज़ का ब्लड प्रेशर है हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, शुगर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, स्टोन्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं, और शुगर वगैरह के जब मामला कंट्रोल होंगे, ये सारे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो ये गुर्दे का जो डैमेज है ये एकदम से रुक जाएगा। या हम स्टोन की सर्जरी करेंगे या उसमें जो भी मेजरिज्म ले सकते हैं लेंगे ताकि गुर्दे का डैमेज रुक जाए। तो इस तरह हम गुर्दे के जो सिकुड़ाव को रोक सकते हैं, गुर्दे की श्रिंकेज को रोक सकते हैं, और इस लिहाज से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कभी तौर पे परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आपको लगे कि गुर्दा एक छोटा है, फंक्शन बेहतर नहीं कर रहा, तो फौरी तौर पे अपने यूरोलॉजिस्ट हैं जो मौलिज़ हैं उनके साथ फौरी तौर पर रब्ता करें ताकि वो आपको इसके बारे में आगे आगाही दे सकें। थैंक यू।